पास। रविकांत जी, इस बात में अब कोई शक नहीं है कि विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हों सार्वजनिक तौर पर, या कांग्रेस पार्टी अपनी परंपरा के अनुरूप किसी को घोषित ना करे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर ही पूरा इंडिया भले ना सही लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये बात अब क्रिस्टल क्लियर है, कहीं इसमें डाउट नहीं है। क्या लगता है आपको कि ईडी का प्रेम पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ भी जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अब अंतिम तौर पर ये स्थिति भी पहुंचेगी कि अब जो बचे हुए हैं नेता उनको भी किसी तरह से परेशान किया जाए? देखिए अभिषेक जी, ये पैंतरा बीजेपी आजमा सकती है, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले ये है कि किसी भी व्यक्तित्व का पैशाचीकरण कर दिया जाए, उसे बदनाम कर दिया जाए, ताकि उसकी विश्वसनीयता ध्वस्त हो जाए। ये उनका बहुत जांचा परखा पैटर्न है। लेकिन ये मायावती नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे। मैं मायावती इसलिए कह रहा हूं, मायावती का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत कद्दावर लीडर है वो, और इस देश के दलितों के लिए बेहद सम्मानीय है वो। लेकिन आपको याद होगा कि 2015 में जब पार्लियामेंट के भीतर उन्होंने रोहित वेमुला के मुद्दे पर बोला, तो स्मृति ईरानी ने जो चीखते हुए जो मायावती के सामने आर्गुमेंट किए थे, वो आर्गुमेंट क्या, वो कुतर्क थे। और तब से लेकर के अब तक आपने मायावती को कहीं बोलते हुए नहीं सुना होगा। नहीं। और मायावती के प्रति दरअसल इस पूरे देश में, देखिए इस देश की बहुत सारी बुराइयां हैं लेकिन बहुत सारी खामियां भी। कांग्रेस का एक कल्चर था, बावजूद इसके हाशिए के तबके से निकल करके और मुख्यमंत्री जैसी हैसियत में पहुंचने वाले, वो भी एक महिला के प्रति सम्मान सारे राजनीतिक दल करते जी। मायावती के प्रति कभी किसी ने इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उनको शिद्दत के साथ लोग सुनते थे, वो सहमत ना हो वो एक अलग मसला है। लेकिन ये काम स्मृति ईरानी ने किया, गहरा धक्का पहुंचा उनको, और उसके बाद वो लगभग खामोश हो। आप जानते हैं कि उसके बाद उनके भाई को, मुझे याद है कि जिस दौर में प्रतिभा पाटिल को प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाने के लिए विचार चल रहा था, मनमोहन सिंह ने संभवतः सबसे पहला फोन मायावती को ही किया था, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उनसे समर्थन मांगा गया था। डेफिनेटली। आप वो बेंगलोर की तस्वीर याद कीजिए, 2019 के पहले वाली, सोनिया गांधी ने कितना उनको सम्मान दिया। मैं जो कह रहा हूं कि इस देश में बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं ने और संसदीय मर्यादाओं ने कुछ ऐसे प्रतिमान गढ़े थे जो वाकई उनको देख करके सलाम करने का मन करता है। कि मायावती का इतना सम्मान, वो भले ही उत्तर प्रदेश तक सीमित थी या 2-4 राज्यों में और पैर पसार रही थी, लेकिन सम्मान वो प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखते थे, एक सम्मान की नजर से देखते। बीजेपी ने उसको ध्वस्त कर दिया, स्मृति ईरानी ने चीख करके चिल्ला करके, और जाहिर तौर पर जो दबाव बनाए गए होंगे उनके भाई पर, ये कोई किसी छिपा नहीं है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे इतने अनुभवी ही नहीं है। मैं समझता हूं कि बेहद हिम्मत और साहस वाले वो नेता है जी। उनके पास इतना बड़ा अनुभव है उस पार्लियामेंट का, कि जहां इस तरह के लोगों को चीखते चिल्लाते हुए वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और बीजेपी के वो राजनीति को भी जान रहे हैं। मायावती ने पहले ऐसा सामना नहीं किया था, ये पहली बार उन्होंने सामना किया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे पर अगर हमलावर ये होते हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे और ज्यादा दलितों के भीतर पुख्ता होकर के निखरेंगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इस देश में आजादी के बाद जो सबसे बड़ी चेतना का निर्माण हुआ है वो दलित आइडेंटिटी है, वो अम्बेडकरवाद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो वो ऐसा सेंटिमेंट्स है, अगर उन्होंने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इसका जवाब कर्नाटक से लेकर के उत्तर प्रदेश तक मिलेगा। वो कुछ भी इल्जाम लगाए, कुछ भी लगाए, और खड़गे पर नहीं चल सकता, मुझे जहां तक लगता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं एक बात और कह दूं जो मेरे मन में हो सकता है कि वो कुछ भाव हो, कुछ फितूर हो,
जो अभी मीनू जी बात करें, मैं 100% सहमत हूं, और अजय शुक्ल जी से भी, कि राहुल गांधी उस सत्ता के लिए नहीं बने हैं। राहुल गांधी कुछ और बड़ा करने के लिए। और मैं तो एक बात जब सोच रहा था तो मुझे लगा कि राहुल गांधी शांति का नोबेल प्राइज पाएंगे 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद। जी, जैसे गांधी जी का नॉमिनेशन हुआ था। अभिषेक जी, मैं राजनीति को जितना समझता रविकांत हूं, जी, आप जो बात कर रहे हैं, मैं कहीं ऐसा ना बहस हो कि करना लोकसभा बंद कर चुनाव के दूंगा पहले अगर ही। नॉमिनेशन ना हो राहुल गांधी का। तो मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं, आप मैं भूल जाऊंगा कि मैं कभी कुछ सोचता भी था। राहुल गांधी अपने अपना वो कद बना। आज देश के हालात आप देख रहे हैं, क्या बना, रवांडा बना दिया आपने। एक चेतन चौधरी नाम का व्यक्ति जो पुलिस में है, रेलवे में है, और वो 4 लोगों की हत्या कर देता है कि आप योगी और मोदी को नहीं हटाया जा सकता इस देश। ऐसे वक्त में वो व्यक्ति निहत्था सड़क पर खड़े होकर के लड़ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, और इसकी अनगूंज अमेरिका और यूरोप तक पहुंची है, अरब तक पहुंची, दुनिया के तमाम देशों तक पहुंची है राहुल गांधी की अनगूंज। वो हमारे लिए राहुल गांधी इसलिए हमको नहीं लगता है, लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसका कैनवास बहुत बड़ा है। ठीक है, इस कैनवास के इसलिए मुद्दे मैं इस पर बात हम को अलग कह से रहा हूं। चर्चा करेंगे। रविकांत जी, सीधा आप बताइए हमारे दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी के डर के आगे जीत दिखाई दे रही है या हार दिखाई दे रही है, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे के जो उनका जो एक तरह से राष्ट्रीय फलक पर जो आगमन हुआ है एक नए तरीके से पिछले साल, उसके बाद की परिस्थितियों में। अभिषेक जी दोबारा दोहरा दीजिए, बीच में थोड़ा आवाज कट मैं गई थी दरअसल आपकी। यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय भूमिका में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनावी चुनौतियां हैं, उनके हिंदुत्व की राजनीति के लिए जो चुनौतियां हैं, और उसको सदन में जिस प्रकार से दबाने की कोशिशें भी हो रही है अलग अलग तरीके से, क्या आपको लगता है खड़गे का कद इससे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की दुश्वारियां बढ़ रही है, या एक अलग तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही है? देखिए, जाहिर तौर पर जितनी स्थितियां सत्ता पक्ष की तरफ से खराब होंगी, और एक तो खराब क्या, वो बदतर से भी बदतर स्थिति में पहुंच गई। अब महंगाई इस समय देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महंगाई से पीड़ित ना हो। गरीब का तो छोड़ दीजिए, वो टमाटर के दर्शन नहीं कर सकता है, खाने का तो छोड़ दीजिए। मिडिल क्लास को तो एकदम, आप जिसको कहते हैं ना शुद्ध हिंदी भाषा में अगर मैं कहूं कि भरता बना दिया है उसका, वो कहीं का नहीं रह गया है। और लगातार आप विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, तो देश का आवाम पूरे तरीके से आगे जा चुका है, और इसलिए वो बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। बाकी मैं सब छोड़ देता हूं कि खड़गे जी का कद बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये देश बदलाव मांग रहा है, और उस बदलाव के रास्ते में जो भी उन लोगों की उम्मीदों के साथ जुड़ेगा, जो भी एक विकल्प के रूप में सामने दिखाई पड़ेगा, वो आवाम उसका इस्तकबाल करेगा। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो, आप जो भी नाम आप देखिए। और ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि ये हर प्रांत में अपने अपने छत्रप हैं। ममता बनर्जी बंगाल में, शरद पवार महाराष्ट्र में, और वहां महाविकास आघाड़ी का जो अभी सर्वे आया इंडिया टीवी का, वो कह रहा है कि बीजेपी की हालत वहां बहुत खराब है। तो इन तमाम विपक्ष की तरफ वही आवाम, वही नागरिक जिसे बिल्कुल ये बना दिया था कि ये नकारा है विपक्ष, ये तो चोर है, मक्कार है, ये सब है, और मोदी जी गारंटी दे रहे थे अच्छे दिन की, और इधर फिर गारंटी उन्होंने दी कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है एनसीपी के लोगों ने, वो जल्द ही जेल में होंगे, ये मेरी गारंटी है, वो डिप्टी सीएम हो गए। इतनी अच्छी गारंटी मोदी जी देते हैं, तो ये लोगों को दिखता नहीं है क्या? हाँ, ये बात जरूर है कि उनके भक्तों को नहीं समझ में आता है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे ना, शायद नेहरू उनके ध्यान में थे, कि धर्म में भक्ति मुक्ति का साधन है, लेकिन राजनीति में भक्ति तानाशाह पैदा करते।
मोदी जी को बना दिया उन्होंने। और वही अब हाल हो रहा है कि कहीं गोली चल रही है, कहीं लिंचिंग हो रही है, कहीं मुंह पे पेशाब हो रही है, कहीं मल खिलाया जा रहा है। अभिषेक जी, आप इसी तरह के भारत की कभी कल्पना करते थे क्या? नहीं। हम लोग यूपीए 1 और 2 में, आप तो तैयारी करते थे, हम लोग भी इधर उधर ही थे। क्या देखते थे कि नवरत्न कंपनियां कितनी बन रही हैं, कितनी महारत्न कंपनियां हैं, आईआईटीज कितने खुल रहे हैं, कितने लोग बाहर जा रहे हैं विदेश पढ़ने के लिए, ये आंकड़े हमारे सामने आते थे। और आज वो गोदी मीडिया छिपाना भी चाहता है तब भी आ जाता है कि मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके परेड कराई जा रही है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार होगा। एक व्यक्ति पागल हो गया है, मैं पागल ही कहूंगा, जो गोली चला रहा है। आप इस तरह के देश की कल्पना कर सकते थे क्या? जो बना दिया है, यही थैंक यू मोदी जी है, यही असली है। मोदी है तो मुमकिन है। और बाकी मोदी जी क्या चाहते थे, मुझे तो नहीं लगता है। वो जो फ्रांस के अखबार ने लिखा, वो ठीक लिखा, उस पर मोहर हम लोग लगा सकते हैं। और जिसको जैसे होता है ना राजनीति में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, मुहर लगाने के लिए तैयार है, सोच समझ के मुहर लगाइएगा। नहीं, अब हमारे ऊपर तो वैसे ही लग चुकी है, अब क्या लगेगी? अब गर्दन ही बची है, वही कट जाए। तो जब तक है बाकी तब तक तो बोल ही रहे हैं। जी।